Hello everyone, welcome back to Homework Corner. I hope you all safe and healthy. वॉल्यूम आज हम करने जा रहे हैं। काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यस मुझे वीडियो बहुत जल्दी से अपलोड करनी है। सो आज ही वीडियो आ गई है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुछ सॉलिड शेप्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक बकेट, ठीक है। एक मग ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। सॉरी फॉर द ड्रॉइंग पार्ट, ठीक है। एक मग ड्रॉ किया है। तो देखिए दीज आर द सॉलिड शेप, ठीक है। आपको पता है जो जितनी भी सॉलिड शेप्स होती है वॉल्यूम हम उन्हीं का निकालते हैं। सो जो भी हमारी जो सॉलिड शेप होती है वो 3D में होती है। किस में होती है? 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? उनमें क्या होगा? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 डायमेंशनल? कि उनमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होगी। इसे ही हम कहते हैं 3D शेप। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? हिंदी में वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी जो सॉलिड है वो अपने अंदर कितनी कैपेसिटी को ले सकता है। क्या वो अपने अंदर कितनी कैपेसिटी को ले सकता है? सपोज करिए मेरे पास ये बकेट है और मैं बोलूं इसमें 6 लीटर वाटर आ सकता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 6 लीटर। अगर मैं बोलूं इस मग में हाफ लीटर मिल्क या वाटर आ सकता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ लीटर हो गया। तो यानी कि कोई भी सॉलिड शेप अपने अंदर कितना अमाउंट ले सकती है, उसी को हम उसका वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉल्यूम क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड is the amount of space, क्या? स्पेस, वो अपने अंदर कितना स्पेस रखे हुए है। enclosed by it, ठीक है। और या हम ये भी कह सकते हैं amount of space it takes up, ठीक है। मतलब क्या हुआ? द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, यानी कि इन सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? अमाउंट ऑफ स्पेस, कि इसके अंदर कितना स्पेस है जो कि इसके द्वारा बनाया गया है। और अमाउंट ऑफ स्पेस इट्स टेक अप, वो अमाउंट ऑफ स्पेस जितना ये अमाउंट ले सकती है, यानी कि इसमें कितनी चीजें आ सकती है, वो होता है हमारा वॉल्यूम। तो 5th क्लास में हम सिर्फ 2 ही सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम पढ़ते हैं। एक होता है क्यूब हमारा, ठीक है, और एक क्यूबॉइड। सॉरी स्पेलिंग में मैं आई और ओ में कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्यूबॉइड। सो ये जो फिगर है ये है हमारा क्यूब, ठीक है। याद रखिए जो क्यूब होती है उसकी सारी साइडें इक्वल होती है, ठीक है। क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इक्वल होगी, इसलिए हम यहाँ पे उसको क्या लिखेंगे? वो साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे, जैसे कि हम जब हमारे स्क्वायर का एरिया या वो निकालते थे, इसी तरीके से। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड एंड मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब मान लीजिए जो क्यूब है उसकी साइड हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। सो डियर स्टूडेंट, सब इसकी सारी साइडें 4 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक, क्योंकि मैंने बोला था जब भी हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, वो भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपको ना क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, सॉरी अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है।
आपको इस तरीके से फिगर बना के ऐसे छोटे छोटे क्यूब ग्रुप में बना के और आपसे पूछेंगे कि उसका वॉल्यूम बताओ, और आपसे कहेंगे कि जो इसकी साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है साइड, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। इस क्यूब की एक साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए अभी मैं एक आपको बनाकर दिखा रही हूं। मान लीजिए ये इसका फ्रंट है, ठीक है, ये इसका एक साइड है, एक जो हमें दिख रहा है ये फ्रंट है इसका, और ये 1 सेंटीमीटर है, इसकी सारी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो हो गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना हो गया स्टूडेंट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब इसमें पूछा है कि ये सारे जो कितने क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको क्या करना है, यू हैव टू काउंट ऑल द क्यूब्स। सबसे पहले एक क्यूब का निकाल के आपको फिर सारे क्यूब को निकाल के उनसे मल्टीप्लाई करना है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 क्यूब है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आपको डिफरेंट इसी तरीके से फिगर दी हुई होगी, आपको क्या करना है, और 1 सेंटीमीटर ही गिवन होता है, तो आपको सिर्फ इन क्यूब्स को काउंट करना है और जितनी क्यूब्स है उनको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे वॉल्यूम का क्यूब का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब देखते हैं क्यूबॉइड का। ओके, ये हमारा क्यूबॉइड है, तो जो हमारा क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि देखिए इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इक्वल नहीं होती। मान लीजिए हमारी इसकी लेंथ हमारी है 6 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ब्रेथ है वो है 5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और हाइट। तो इसका 6 सेंटीमीटर, सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 एंड 30 4 जा 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। इट्स वेरी इजी, 5th क्लास में सिर्फ इतना ही है क्यूब और क्यूबॉइड का। आपको पता चल जाएगा कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। अब देखिए क्यूब्स की सारी साइडें इक्वल होती है, तो एक एस दी हुई है, बाकी का हम इजिली निकाल सकते हैं। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, साइड की पावर 3 की जो साइड है उसको रेज टू पावर 3 यानी कि क्यूब। ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर, इसकी पावर हम 3 करेंगे तो 5 5 जा 25 और 25 जा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे कर रही हूं मैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, सो साइड इंटू साइड इंटू साइड, सो 4 इंटू 3 मीटर 4.3 मीटर 4.3 मीटर। और नाउ आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। इनकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। याद रखिएगा सबका आंसर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज द ग्रेटर वॉल्यूम, box that measure 18 centimeter by 3 centimeter by 2 centimeter or one that 6 centimeter by 6 centimeter by 7 centimeter। सो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो बाय लिखा हुआ है ना, by बाय, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई। सो देखिए 1 बॉक्स है 18 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिखूंगी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। सेकेंड बॉक्स, उसका मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। अब किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ओब्वियसली जिसकी मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो देखते हैं किसका होता है। सो देखिए 18 3 जा
54 एंड 15, 4 2 जा 108 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये फर्स्ट बॉक्स का है। नाउ सेकेंड बॉक्स 6 6 जा 36 एंड 36 7 जा 225 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई मैंने जल्दी में की है, आई होप मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। ओके, सो किसका है बॉक्स, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? देखिए यहाँ पे देखने में ये छोटे लग रहे थे, बट वॉल्यूम किसका ज्यादा है? सेकंड बॉक्स का। तो हम लिख देंगे सेकंड, जो हमारा सेकंड बॉक्स हैज ग्रेटर वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ बेस 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर वॉल्यूम बताना है, रेक्टेंगुलर टैंक बोला इन्होंने, देखिए, और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए यहाँ पे जो बेस इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, ये एक रेक्टेंगुलर है, तो इसके जो नीचे का एरिया है इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि 40 सेंटीमीटर इसका बेस, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यानी कि जो नीचे का हमारा एक एरिया अगर हम बात करें तो एक साइड ये होगी रेक्टेंगल में, और इन्होंने इसका एरिया ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ की लंबाई ऑलरेडी इन्होंने गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक कितना होगा? क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 240 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कैसे, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी इसके जो बेस है, यानी कि जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई, उसका एरिया ऑलरेडी गिवन है, और आपको हाइट दी हुई, तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, पार्ट 2 में जल्द लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी तक हमारा जो वॉल्यूम है वो भी काफी कुछ सीखना में बाकी है। सो टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।